अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। Inventory management, the most important topic in cost and management accounting. Actually, हम इस टॉपिक को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज में पढ़ते हैं। लाइक आप ACCA की कोर्स कंटेंट्स देख लें, CAs, ACMAs, इनफैक्ट ग्रेजुएशन आप बीकॉम लेवल पे भी इस टॉपिक को अपनी स्टडीज में एक इम्पोर्टेंट वेटेज देते हैं हम लोग। अच्छा, इस टॉपिक की एक्चुअली प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम इसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इन्वेंट्रीज एक्चुअली मैनेज जो की जाती हैं हमारी, उसका पर्पस क्या है? हमारी इन्वेंट्रीज मैनेज करने के लिए मतलब हम लोग बहुत एक टीम हायर करते हैं, फिर हम उसको हर तरह से वो देख रहे होते हैं कि अच्छा जी कुछ मेन ऑब्जेक्टिव जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम देखते हैं उसको हम कुछ यूँ डिस्कस कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पीडी इश्यूएंस एंड सीट ऑफ मटेरियल्स। अगर जो मटेरियल हमने रिसीव किया है, और अगेन ऑब्वियसली जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि इसको प्रोडक्शन में यूटिलाइज करना है, उसकी इश्यूएंस भी स्पीडी होनी चाहिए। फिर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल मटेरियल्स एट ऑल टाइम्स, आइडेंटिफाई प्रॉपर हो सके ताकि हमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी ना हो कौन सा मटेरियल किस डिपार्टमेंट में किस प्रोडक्ट के लिए इशू होना है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। फिर करेक्ट लोकेशन ऑफ ऑल मटेरियल्स एट ऑल टाइम्स, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए हमें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम डैमेज एंड डिटोरेशन। अब हमें प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल जो डैमेजेस से है, ये तभी हम कर सकते हैं जब हमें पता हो कि मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में। अगर तो मटेरियल को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेटेज बिला वजह ही दे रहे हैं, उसको इतनी वर्थ ही नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब उसको अपने पास सेव करने के लिए बेयर कर रहे होंगे, हालांकि उसको इतनी वर्थ भी नहीं होगी। तो हमें एक्चुअली इन चीज़ों को पे बहुत क्लियर रहना है। देन प्रोविजन ऑफ सिक्योर स्टोर्स टू अवॉइड पिलफरेजेस, थेफ्ट एंड फायर, efficient use of storage space, maintenance correct inventory levels, keeping correct up to date records of receipt issues and inventory levels। अच्छा, जो मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट इन्वेंट्री लेवल्स है, इसे हम बड़ी डिटेल में भी बात करेंगे। ये इन्वेंट्री लेवल्स क्या होते हैं, उससे पहले एक और चीज़ जो हम अभी यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि उसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेंट्री में हमारी कॉस्ट कहाँ ठहर रही है, जो रेलिवेंट कॉस्ट हैं। कि अगर हम बात करें कॉस्ट टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट जो हम बेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो है हमारे पास उसकी परचेज कॉस्ट। ऑब्वियसली ये एक बेसिक जो सबसे पहली हमारी कॉस्ट जो किसी भी मटेरियल को हम एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली आफ्टर एवरीथिंग जो भी निगोशिएट हमने करना था कर लिया, लेकिन परचेज तो हमने अल्टीमेटली करना ही है ना, उसकी जो भी कॉस्ट है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बेयर कर ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें होल्डिंग में डिफरेंट तरह की कॉस्ट ऐड हो जाती है। लाइक हम होल्ड कर रहे हैं उसको, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, जो होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट जो है, अब ये कॉस्ट हमारी वो है कि जिसमें हमारी इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हैं। लाइक हमने अगर वेयर हाउस रेंट पे है तो हम लोग उसका रेंट भी पे कर रहे होंगे, ये इसमें शामिल होगा। फिर हम लोग अगर ऑन अपना खुद का वेयर हाउस है तो हम उस पर यूटिलिटी कॉस्ट पे कर रहे होंगे, वो भी इसकी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। इन एडिशन टू दैट हमने उस पर कोई लेबर हायर की हुई है, कोई एम्प्लॉयज ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसकी सेफ कस्टडी के लिए रखे होंगे। वो सारी चीजें होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन रही होती हैं। फिर इसमें हमारी, इसके अलावा अगर हमने अगर इंश्योरेंस कैरिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवाई हुई है अपने स्टॉक की, तो इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, वो भी होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होगी ऑब्वियसली। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट जो हम बेयर कर रहे होते हैं एक्चुअली इसमें,
अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम कोई भी इन्वेंट्री जब प्रोक्योर कर रहे हैं, हमने उसकी परचेज को कर ली, फिर हमें उसको ऑर्डर प्लेस करना है ऑब्वियसली, तो ऑर्डर कॉस्ट जो वन टाइम हमने ऑर्डर प्लेस करना है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, लाइक हमने उस पर कोई कम्युनिकेशन कॉस्ट या कोई स्पेशल उसकी डॉक्यूमेंटेशन फीस, एवरीथिंग वो सारी उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में शुमार की जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद एक जो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कुछ जगहों पे इग्नोर तो नहीं कह सकते, मतलब उसको उतनी वेटेज नहीं देते जो देनी चाहिए थे, इन्वेंट्री, या उसको हम कहेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। अब स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है हमारे पास, कि हमारी वो इन्वेंट्री जो कि हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए थी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस टाइम पे जाके वो हमारी खत्म हो गई, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थी जबकि हमें उसकी जरूरत थी। स्टॉक आउट होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन हर्ट हुई, हमारी जो ऑर्डर्स मैनेजमेंट थी सारी डिस्टर्ब हो गई, हमारे ऑब्वियसली कस्टमर्स क्लाइंट जो थे वो भी डिस्टर्ब हुए, हमारा कॉन्फिडेंस वो नहीं रहता उन चीज़ों पे। फिर हमने जो एक्चुअली मशीन रन की हुई है उस पे मटेरियल अवेलेबल ना होने की वजह से उसको एक्स्ट्रा हमें आइडल टाइम बेयर करना पड़ा, लेबर का आइडल टाइम बेयर करना पड़ा, ये सारी चीज़ें स्टॉक आउट कॉस्ट में आ जाती हैं कि हमने स्टॉक अवेलेबल ही नहीं था, उसकी वजह से हमने जो भी बेयर किया वो सारी स्टॉक आउट कॉस्ट आई थी। अब हम जब भी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि ये तीन तरह की जो कॉस्ट है ना हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट, ये तीनों तरह की कॉस्ट हमारी मिनिमम रहनी चाहिए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। अच्छा, जब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो इन सब कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए हमारे पास कुछ इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स की हम बात करेंगे इन तीनों कॉस्ट को, जहाँ पे हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लेवल्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री लेवल्स में हम लोग पढ़ेंगे तीन तरह के बेसिकली लेवल्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मोस्टली जो सभी कोर्स ऑफ स्टडीज में भी आपको सिखाए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज योर रीऑर्डर लेवल, या इसको आप ऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं। अच्छा, ये वो लेवल इन्वेंट्री का है कि हमने सर्टन टाइप के पर्टिकुलर टाइप की इन्वेंट्री अपने पास होल्ड की हुई है वेयर हाउस में, तो ऑब्वियसली जब उसको यूज कर रहे हैं, इश्यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शंस, तो जब वो यूज और इशू हो रही है तो हमारा जो स्टोर वेयर हाउस में जो लेवल है उस खास इन्वेंट्री का वो एक डाउन होता जाता है। अब वो किस हद तक डाउन हो कि हमने ऑर्डर प्लेस करना है, दैट वुड बी योर रीऑर्डर लेवल, कि वो लेवल जिस एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री का वो लेवल जिस लेवल पे जाके हमने दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना है, वो हमारा जो है इन्वेंट्री का लेवल रीऑर्डर लेवल कहलाता है। ठीक है जी, इस रीऑर्डर लेवल को हम फाइंड कैसे, इस रीऑर्डर लेवल को हम फाइंड कैसे करते हैं जी, देखिएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये वो प्रोडक्ट है जो कि हमारा रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। उस इन्वेंट्री का मैक्सिमम कंजम्पशन कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो इन्वेंट्री कितना मैक्सिमम में हम यूज कर पाते हैं, हमारी यूटिलाइजेशन उसकी इन्वेंट्री की कितनी है मैक्सिमम, वो मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम लीड टाइम, कि उस इन्वेंट्री का जब हम ऑर्डर प्लेस करें तो हमारे पास इन्वेंट्री पहुंचने में हमारे वेयर हाउस तक दोबारा उस लेवल तक आने में कि हम दोबारा इशू कर सकें, तो मैक्सिमम कितना लीड टाइम चाहिए होता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके तो रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं जी। जी, नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास, वो डिस्कस करते हैं लेवल। अब मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, रीऑर्डर लेवल जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो लेवल जिस लेवल पे आकर हमने उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मिनिमम लेवल वो है कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया रीऑर्डर लेवल पे या नहीं कर सके किसी वजह से, तो फर्दर कंजम्पशन के बाद एक लेवल वो आ जाता है जिसके बाद हमारा मतलब जो स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो बियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज मिनिमम लेवल, कि मिनिमम लेवल वो है जिस लेवल के बाद हमने ऑर्डर प्लेस
हर सूरत करना है, इससे मिनिमम लेवल पे, इससे फर्दर बिलो लेवल पे हम इन्वेंट्री को नहीं ले जा सकते। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एक वार्निंग लेवल, ठीक है जी। तो जिसमें ये है कि मैनेजमेंट की अटेंशन ड्रॉ कर देना ज़रूरी है, मैनेजमेंट को बता देना ज़रूरी है कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस हम रीऑर्डर लेवल पे अपने ऑर्डर प्लेस नहीं कर सके, ड्यू टू सम रीज़न, कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन उस लेवल को गोइंग फॉरवर्ड भी हम यूज़ करते जा रहे हैं उस इन्वेंट्री को, और हम मिनिमम लेवल पे पहुंच गए हैं। इस लेवल पे आके हमने मैनेजमेंट को ये चीज़ बता देनी होती है कि ये हम मिनिमम लेवल पे पहुंचते हैं, जिसके बाद हमारे लिए रिस्क का फैक्टर बढ़ जाता है। अच्छा, मिनिमम लेवल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम लेवल वुड बी इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूज इनटू एवरेज लीड टाइम। माइनस यूज इनटू एवरेज लीड टाइम। तो ये फॉर्मूला होगा सिंपली, जिसकी मदद से हम मिनिमम लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें। अच्छा, ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है प्रोएक्टिव, ये जो सभी लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें प्रोएक्टिव डिसीजंस में हेल्प करेंगे कि हमने ये नहीं करना है कि हम प्री ऑर्डर लेवल पे अगर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सके फिर हम जाके देखेंगे मिनिमम लेवल कहाँ पहुंच रहा है हमारा। ये चीजें हमें पहले से कैलकुलेट करके अपने फिंगर टिप्स पे रखनी है, हमारे सामने रहे, हमारे डैशबोर्ड पे रहे कि हमारा रीऑर्डर लेवल ये है, मिनिमम लेवल हमारा स्टॉक है ये, और मैक्सिमम लेवल यहाँ पे खड़ा होगा हमारा। अच्छा, रीऑर्डर लेवल माइनस सॉरी मिनिमम लेवल के लिए हमें रीऑर्डर लेवल जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, अगर हम उस पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो हमें उसकी एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम का पता होना चाहिए, तो हम मिनिमम लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम लेवल पे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इन्वेंट्री आ गई। अच्छा, अब यही नहीं कि हमारी इन्वेंट्री कम ही होगी तो हमने ऑर्डर प्लेस करना है, हमने जो ऑर्डर प्लेस करना है वो कितनी क्वांटिटी आए कि हमारा अगेन इन्वेंट्री होल्डिंग जो है वो एक रीजनेबल लेवल पे रहे, उसकी कॉस्ट ना बढ़ जाए। ये ना हो कि हमारे पास कैपेसिटी 100 यूनिट सेव करने की थी, स्टोर करने की, लेकिन हमने इन्वेंट्री ऑर्डर ही 150 या 140 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए। अब ये अबव 100 जितने भी यूनिट्स होंगे उसके लिए हमें फर्दर स्पेस भी हायर करनी पड़ सकती है, फर्दर इन्वेंट जो हमारा लेबर फोर्स है वो भी फर्दर ऐड करनी पड़ सकती है, मतलब वो हमारी फर्दर कॉस्ट बढ़ाने का एक बायस बन सकता है, जो कि हमें अवॉइड करना है। तो मैक्सिमम लेवल भी हमें फाइंड आउट करना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि हम इतना ऑर्डर ही प्लेस करें जो कि हमारा अगेन में मैक्सिमम लेवल से ऊपर ना जाए। मिनिमम लेवल तो ऑब्वियसली यूजेस के बाद पता चलेगा ना, मिनिमम लेवल कहाँ पे जा रहा है, उससे नीचे नहीं हमने जाना। मैक्सिमम लेवल वो होगा कि हमने ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का प्लेस करना है कि वो क्वांटिटी विद इन दैट लीड टाइम हमारी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाए आके, लेकिन हमें इन्वेंट्री पाइल अप ना होना शुरू हो जाए, हमें फर्दर इन्वेंट्री के लिए फॉर कुछ उस इन्वेंट्री को कैरी करने की कोई एडिशनल कॉस्ट बेयर ना करनी पड़े, उस लेवल को भी हमें चेक करना है। सो दैट लेवल वुड बी योर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम लेवल, तो ये मैक्सिमम लेवल क्या होगा, इसके लिए हमारे पास सिंपल वही फॉर्मूला, ऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है जी। अच्छा, ये फॉर्मूला हमें हेल्प कर रहा होगा मैक्सिमम लेवल लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। मैक्सिमम लेवल में देखिए कि हमारे पास रीऑर्डर लेवल वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रीऑर्डर लेवल में हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी एक नई चीज ऐड हुई है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के साथ ही, इसी की कंटिन्यूएशन में। रीऑर्डर क्वांटिटी का होती है, हमने रीऑर्डर लेवल डिस्कस किया कि ये वो लेवल है जो इन्वेंट्री का हमारे पास, अगर हम इस लेवल में पहुंच जाते हैं तो हमें ऑर्डर प्लेस करना है। अब वो ऑर्डर कितना प्लेस करना है, कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए, वो क्वांटिटी ये जो है वो होगी रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल देन रीऑर्डर लेवल, इन दोनों क्वांटिटी, इन दोनों को प्लस करके हम इसमें से लेस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम यूज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम।
ठीक है जी। ये प्रोडक्ट जो होगी ये हमारी मैक्सिमम लेवल को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प आउट करेगी हमें। ठीक है जी। अभी तीनों लेवल्स हमने डिस्कस किए, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं, ताकि आपको फर्दर इसका एक्सपोजर, इसका सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली हमने फाइंड आउट कैसे करना है। देखिए जी, ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने यहाँ ड्रॉ की है, देखिएगा, पेस्ट कर रहा हूँ। एक large retailer with multiple outlets maintains a central warehouse from which the outlets are supplied. The following information is available for part number. जो भी हमारा पार्ट, एक्चुअली ये उस स्पेयर पार्ट्स या उस आइटम नंबर का आइडेंटिफिकेशन है जो कि हम स्टोर में सेव कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो गिवन है इसी इन्वेंट्री की, कि एवरेज यूज इसका है 350 यूनिट्स पर डे, मिनिमम यूज इज 180 पर डे, मैक्सिमम यूज 420 पर डे, लीड टाइम फॉर रिप्लेनिशमेंट, उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हमें 11 to 15 डेज रिक्वायर्ड होंगे जी। ठीक है, इट मींस जब ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो दिस वन वुड बी योर मिनिमम लीड टाइम एंड दिस वन वुड बी योर मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, देन रीऑर्डर क्वांटिटी इज 6500 यूनिट्स एंड रीऑर्डर लेवल इज 6300 यूनिट्स। अब देखें, रीऑर्डर लेवल जो है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 6300 यूनिट्स, मतलब हमें यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम लेवल को फाइंड आउट करें तो क्या होगा। देखिए, मैक्सिमम लेवल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, हम दोनों को सम अप करते हैं। रीऑर्डर लेवल देखिएगा हमारे पास 6300 यूनिट्स हैं, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 6500 यूनिट्स, माइनस इसमें देखिए फॉर्मूला के मुताबिक मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम कंजम्पशन हमारी क्या हुई, दैट इज 180 यूनिट्स पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम, दैट वुड बी 11 डेज। अच्छा देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, कि जो लीड टाइम होगा वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, डेज में, मंथ्स में, जैसे भी गिवन है। और यूजेज जो है वो भी उसी सेम क्राइटेरिया में, सेम नंबर ऑफ डेज या मंथ्स में गिवन होना चाहिए। ये नहीं हम करेंगे कि लीड टाइम डेज में और यूटिलाइजेशन हम वीक्स या मंथ्स की ले लें, हमें सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये सिंपल हम इस इन फिगर को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये मैक्सिमम लेवल इसका कैलकुलेट हो जाएगा, दैट वुड बी योर 10,820 यूनिट्स। ये आपका मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम अगर मिनिमम लेवल पे हैं, मिनिमम लेवल के लिए हम फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूज इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है जी। तो रीऑर्डर लेवल हमारे पास गिवन है, that is 6300 units, reorder level minus maximum use, that is 420 units, to maximum lead time is your 3 days। ठीक है जी। तो इसकी मदद से अगर हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करें तो हम मिनिमम लेवल कैलकुलेट कर लेंगे, दैट वुड बी योर, सॉरी, जैसे कि जो कि हम बात करते हैं लेवल में, अब मैं तो जस्ट इसको फिगर्स पुट किए यहीं से, जैसे हम अभी हमारे पास स्टेटमेंट थी कि रीऑर्डर लेवल ये गिवन है हमारे पास 6300 यूनिट्स का, देन एवरेज यूज हमारे पास 350 यूनिट्स पर डे गिवन है, एवरेज लीड टाइम, ये देखिएगा मैंने जैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए बताया था कि ये फर्स्ट वन 11 जो है ये हमारे मिनिमम लीड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 15 डेज इज योर मैक्सिमम लीड टाइम। तो हमें सिंपल एवरेज करने के लिए इसको सिंपली हम एवरेज कर लेंगे, 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी और इक्वल टू 13। ठीक है जी, वही 13 मैंने यहाँ पुट किया है सिंपल। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो इसका सिंपल जो मिनिमम लेवल का जो आंसर होगा दैट वुड बी
1750 यूनिट्स। इसको आप मैथ भी कर सकते हैं मैथमेटिकली अपने पास। तो ये सिंपली हम इन्वेंट्री लेवल यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है जी। तो इसके साथ हम फर्दर रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, रीऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए इनको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जहाँ क्वेश्चन हो, कोई आपका क्यूरी हो, आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। आई वुड बी अवेलेबल एंड इट वुड बी अ प्लेयर फॉर मी टू रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह। मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आप इसको अंडरस्टैंड करें, जहाँ कन्फ्यूजन हो जरूर पूछिएगा और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।